स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगा। रिजल्ट आने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आया, मेरिट लिस्ट के बाद में आगे आगे क्या प्रोसेस होती है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो बीएससी नर्सिंग में सीट अलॉटमेंट होता है वो किस बेसिस पे होता है। ओके, पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, आरएचएस, उसके साथ ही साथ आईसीआर की काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस टीम के साथ आप काम कर सकते हैं। यदि आपको भी हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे लास्ट ईयर हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट का कितने रैंक पे सीट अलॉटमेंट हुआ था। ओके, उसके साथ ही साथ जो जनरल और ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी की वजह से जो डिफरेंस आया था, जो कट ऑफ के सिलेक्शन में जो डिफरेंस था उसमें कितना फर्क था, सबके अलॉट सके और अपना 1 साल बचा सके। ओके, काफी स्टूडेंट जो साइबर कैफे से एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए थे उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन न होने के कारण मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बना पाए, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन नहीं थी। जो लास्ट ईयर बच्चे थे काउंसलिंग में या हमारे से जुड़े हुए थे उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन था, तो उन्होंने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगी, उसके साथ ही साथ आपको कितनी रैंक पे सीट मिल सकती है और कैटेगरी का आपका किस तरह से बेनिफिट होता है। जो जनरल के स्टूडेंट हैं, जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं, जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं और एससी एसटी के स्टूडेंट हैं। ओके, तो ये आपका जो मेरिट लिस्ट आपको स्क्रीन के पीछे दिख रहा होगा, ये आपका ऑल इंडिया रैंक है। तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, यदि आपकी हाई रैंकिंग यहाँ पे दिखा रखी है तो वो आपकी ऑल इंडिया रैंक है और आपको जो सीट मिलने वाली है वो आपकी कैटेगरी के बेस पे मिलने वाली है कि कैटेगरी जो आपकी ईडब्ल्यूएस रहेगी उसके बेस पे मिलेगा। यदि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट रहेगा तो ओबीसी की बेस पे आपको सीट मिलेगा, न कि आपको ऑल इंडिया के बेस पे मिलेगा। अब यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं, स्क्रीन पे आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। काउंसलिंग प्रोसेस है जिसे अभी आपका रिजल्ट जारी किया गया था, मेरिट लिस्ट 6 तारीख को आ गया। उसके बाद आपका लगभग 6 से लेके 15 तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जिसमें ओनली ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करने, ना एससी को करने, ना एसटी को, और जनरल का कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता। अब यहाँ पे जो सर्टिफिकेट अपलोड करवाया जाएगा इसमें जितने भी बच्चे हैं जिनका वैलिड डेट में नहीं रहेगा, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, ओके, इसमें भी जिसका भी वैलिड डेट में नहीं रहेगा उन सबको जनरल कैटेगरी से काउंट कर दिया जाएगा। उनके पास ईमेल आएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यदि वैलिड डेट में नहीं रहेगा, रिजेक्ट हुआ है और आपको यूआर कैटेगरी से काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली सबको बच्चों को जो है वो यूआर में जो है कन्वर्ट कर देगा एम्स, जब आपका वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर री अपलोडिंग का टाइम दिया जाएगा, तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो जून के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरिट लिस्ट गो थ्रू हो लेते हैं। काफी स्टूडेंट जो यहाँ पे कंफ्यूज है कि मेरी हाई रैंक है, मुझे सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक चीज आप दिमाग में ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जनरल के बच्चे इसमें देखोगे तो 16,000 बच्चे हैं। ओके, 16,000 में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने बच्चों को सीट मिलेगा? 5,000 लास्ट निकाल लीजिए। 5 के से ऊपर इसका कट ऑफ नहीं जाएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5,000 है, लगभग 5 से 6,000 है, तो एक चांस मान सकते हो कि आपको सीट मिलने का लास्ट राउंड, ओपन राउंड तक चांस रहेगा। अब जितने भी बच्चे हैं, लगभग 11,000 बच्चे इसमें और लिस्ट में, उनको इस साल सीट नहीं मिलेगा। तो उन 11,000 बच्चों को यदि आप निकाल देते हो तो आपके पास टोटल स्टूडेंट कितना बचेगा? लगभग यदि 26,000 से 11,000 बचोगे तो 15,000 बच्चे आपका सीट अलॉटमेंट के लिए फाइट करने वाले हैं। ओके, अब इसमें से 15,000 बच्चे हैं जिसमें आपकी रैंक यदि एससी एसटी से हो तो 11,000 आ रही है, 12,000 आ रही है, तो जनरल के स्टूडेंट्स को निकाल दीजिएगा बच्चे, क्योंकि आप ही माइंड साइकोलॉजी समझ नहीं पा रहे हैं कि आप काफी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मुझे तो 16,000 रैंक आई है तो मुझे सीट कैसे मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो 7,000 तक मिला था। तो बच्चों, यदि 15,000 यहाँ पे जनरल के बच्चे हैं तो यदि इनको निकाल दोगे तो भी आपका 7,000 ही रैंक आने वाला है। ओके, तो लगभग आपका 6-7,000 ही रैंक आएगा। तो जितने भी बच्चे हैं जनरल एससी एसटी के, तो वो प्रॉपर गाइड लेके काउंसलिंग करें। आप यही बस गलतियां करते हैं, साइबर कैफे के पास जाते हैं, उससे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, यूट्यूब पे 1000 वीडियो मिलेंगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, फेक वीडियोस बना रहे हैं, व्यू ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश कीजिएगा, जो बच्चा ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, दोनों स्टूडेंट यहाँ पे है, ठीक है। यदि इनमें से किसी का, मतलब मान के चलिए कि 10% भी बच्चों का रिजेक्ट होता है, 10%, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुत कम बच्चों का मैं बोल रहा हूं कि 10%, मैक्सिमम जो यहाँ पे ओबीसी एनसीएल का रिजेक्ट होने वाला है। ओके, मेरे पास लगभग 200 बच्चों का मैसेज आया है काउंसलिंग के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है उनका ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस बना नहीं है, इस वजह से उनका रिजेक्ट होगा। तो 10% मान के भी चलो, तो मान लो 2,000 बच्चे और रिजेक्ट हुए। 2,000 भी यदि जनरल से जाते हैं तो इनका भी आपका, उनकी यदि अंडर 5,000 के अंदर रैंक है
तो ही उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उनको भी यूआर कैटेगरी से काउंट कर दिया जाएगा। तो यदि उनके अंडर 5000 के रैंक है, मतलब यदि आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हो और आपका 5000 के अंदर है, तो ही आपका सिलेक्शन के चांसेस है। यदि आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी रिजेक्ट हुआ है तो ये 100 सीटें खाली होंगी, ये किसको मिलेगी? ओके, सबसे बड़ा रूल ये होता है, एम्स का क्या रूल होता है, जिसमें जो स्टूडेंट है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, यदि एम्स जो है वो इनका जो जितनी भी ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट है, जितनी भी ओबीसी की सर्टिफिकेट है, सिर्फ किसको देगा? जो जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट होगा, जिनको कैटेगरी का बेनिफिट मिलने वाला है। तो यदि आपने 1 साल मेहनत किया है, 1 साल आपने टेस्ट सीरीज लगाए हैं, जितने पेरेंट्स देख रहे हो आपने फीस पे किया होगा, तो काउंसलिंग के लिए आप प्रयास जरूर करें। ओके, किसी को एक्चुअली नहीं पता है कि कितने बच्चे रिजेक्ट होने वाले हैं, कितने बच्चे यूआर कैटेगरी से जाने वाले हैं। तो यदि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो एक चांस आप लीजिए, मोस्ट ऑफ द चांसेस रहेगा कि बच्चे का 1 साल बच जाए। ओके, तो चलिए ये हो गया। उसके बाद में जैसे इन बच्चों को निकालोगे, मतलब एससी और एसटी के जो स्टूडेंट है, यदि 16,000 बच्चों, कम से कम 18,000 बच्चों को निकाल दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ एससी और एसटी की सीट चाहिए, न कि आपको जनरल की सीट चाहिए, न आपको ईडब्ल्यूएस की चाहिए, न ओबीसी को चाहिए। आपको इन तीनों कैटेगरी से कोई भी मतलब नहीं है। यदि आपके पास आपके आगे 10,000 या 20,000 या 40,000 बच्चे भी रहेंगे ना, जो एससी, जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी से, सॉरी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करते हो, और आपके अंदर मान लीजिए कि 20,000 है, तो भी यदि आपका 21,000 रैंक भी होता तो भी आपको मिल जाता, क्योंकि ईडब्ल्यू एससी और एसटी की सीट है। एससी की जो सीट रहेगी वो एससी के स्टूडेंट को मिलेगी, न कि जनरल को, न कि ईडब्ल्यूएस को, न कि ओबीसी को। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। हाई रैंक आपकी इसलिए आई है क्योंकि आपके आगे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है, ओबीसी के भी स्टूडेंट है। आपको यूट्यूब पे बताया जा रहा होगा 6,000 रैंक, 7,000 रैंक, लेकिन ये एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा कि कितने स्टूडेंट जनरल से जाने वाले हैं, कितने स्टूडेंट जनरल से है। वो एक पेन लेते हैं और मार्कर से लिख देते हैं कि 6,000 रैंक। आप उसे कमेंट करके पूछिए कि 6,000 रैंक आप किस बेसिस पे बता रहे हैं। ओके, ये एक सवाल आप रख सकते हैं सबकी कमेंट में कि 6,000 रैंक आप किस तरह से कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं। किसी को नहीं पता है एक्चुअल कितने बच्चे, एम्स को खुद को नहीं पता है कि कितने बच्चे के पास ईडब्ल्यूएस है, कितने बच्चों के पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है। चलिए लास्ट ईयर जो हमने काउंसलिंग किया था बच्चों का, उनका सबका सीट अलॉटमेंट आपको दिखाने वाले हैं, जिससे कि आपको एक सकते हो बच्चे के जितने हमारे लास्ट ईयर के बच्चे थे जो सिलेक्टेड थे 2023 की हम पहले बात करेंगे, उसके बाद हम 2024 की बात करेंगे जो हमारी टीम से काउंसलिंग करवाया, उनको लास्ट राउंड तक सीट अलॉटमेंट हुआ था। तो सबसे पहले 2023 की बात करेंगे कि 2023 में कितने बच्चे थे, 2024 में कितने बच्चे थे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, सारी चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके अलावा यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो आप हमारी टीम से गो थ्रू हो लीजिएगा। ओके, लगभग यहाँ पे 200 से ज्यादा बच्चों को यहाँ पे सीट मिला था लास्ट ईयर, जिसमें आप हमसे सबके अलॉटमेंट लेटर देख सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। एक बार हम डिस्कस करेंगे जिससे आप इजीली समझ जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले 2023 का हम डिस्कस कर लेते हैं कि 2023 में कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉट हुई थी। यहाँ पे सिर्फ आपको रैंक नहीं देखनी है। ओके, यहाँ पे सिर्फ ये देखना है आपको कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कि रैंक में कितना डिफरेंस था, मतलब यहाँ पे 1000 रैंक तक मिल रहा था तो ईडब्ल्यूएस के कितनी रैंक तक मिला था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कम थे इसलिए रैंकिंग कम आई, क्योंकि वहां पे रिजेक्शन कम हुआ, क्योंकि जनरल के बच्चे नहीं थे तो एससी एसटी की तो रैंक पहले ही कम आएगी ना। ओके, तो इसलिए वो कम रैंक पे मिल जाता है। जैसे काफी स्टूडेंट जो सोच रहे होंगे भैया 7,000 पिछले साल मिला था, तो वहां पे जनरल के स्टूडेंट कम थे इसलिए आपकी रैंक भी कम थी, टोटल स्टूडेंट भी कम थे। अब जनरल के बच्चे चाहे यहाँ पे 10,000 हो चाहे 20,000 हो, वो तो आपकी एससी की सीट नहीं ले सकते ना, न कि वो एसटी की सीट ले सकते हैं। तो ये तो आपको सिंपल सी कॉमन सेंस है। अब यहाँ पे 2023 में बच्चे थे, यूआर कैटेगरी का बच्चा था हमारे काउंसलिंग का, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी हुआ। एम्स देवघर मिला कितने रैंक पे? 923 रैंक पे बच्चे को सीट अलॉटमेंट हुआ था एम्स देवघर। अब ध्यान से रखिएगा, अगले बच्चे की हम बात करेंगे जो यूआर कैटेगरी से नहीं है। अब वहीं पे हम देखो फर्स्ट रैंक पे बात करेंगे, फर्स्ट राउंड यहाँ पे ओबीसी एनसीएल देखोगे 1628, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया? लगभग जो है 700 रैंक का डिफरेंस आ गया। वो किस लिए से आया? क्योंकि यहाँ पे जो ओबीसी एनसीएल के बच्चे थे उनके साथ 1 साल का वैलिड सर्टिफिकेट था। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास, सबके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट था तो सबको ओबीसी की सीट मिली। लेकिन इस साल क्या होगा? इस साल होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो कम से कम यदि 10% भी रिजेक्ट होते हैं तो वो तो यूआर कैटेगरी से फाइट करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, वो यूआर कैटेगरी से फाइट करेंगे। तो यदि यदि 1,000 रैंक तो यदि जनरल वालों को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ओबीसी के सर्टिफिकेट बच्चों वालों को 4,000 से 5,000 तक मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि इस रैंक के बीच में जितने भी बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी से,
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के, क्योंकि क्वालिफिकेशन 50 से ज्यादा था, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं वो 50 से 60-70 के बीच में जनरल के स्टूडेंट हैं। तो ये तो सारे काउंसलिंग में किस में जाएंगे, जनरल कैटेगरी से। कुछ बच्चे जो टॉपर रहेंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा वो भी किससे जाएंगे, जनरल से। एक चीज और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, एक जनरल का स्टूडेंट है, एक ओबीसी का स्टूडेंट है और एक और ओबीसी का स्टूडेंट है। 3 स्टूडेंट हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इस बच्चे के 70 नंबर, रैंक है इसकी मान लीजिए 2000, मान के चलिए 2000 इस बच्चे की रैंक है। ओके, अब यहाँ पे एक ओबीसी का स्टूडेंट और है, उसके भी आपके लगभग 70 नंबर है, उसके भी आसपास मान के चलिए कि 2000 के आसपास उसकी भी रैंक है। उसके बाद ओबीसी के स्टूडेंट है जिसके 60 नंबर है, उसकी रैंक है लगभग आप मान के चलोगे 4000 के आसपास रैंक है। अब इसमें से क्या होगा, जो बच्चा ईडब्ल्यूएस ओबीसी का स्टूडेंट, दो यहाँ पे ओबीसी के स्टूडेंट है, दोनों के नंबर अलग अलग है। ओके, तो इस बच्चे के पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो जैसे ही सर्टिफिकेट नहीं है तो ये किससे जाएगा, जनरल कैटेगरी से ये बच्चा जाएगा। उसके बाद जो ओबीसी का स्टूडेंट है, ओके, जो ओबीसी का स्टूडेंट है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या समझाया था मैंने कि एक बच्चे का 70 है, एक बच्चे का 70 है, एक बच्चे का 60 है। ठीक है, तो इस ओबीसी एनसीएल वालों को सीट मिल जाएगा, इस 70 वाले ओबीसी एनसीएल को नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके पास आरक्षण है, इसके पास ओबीसी का रिजर्वेशन है। अब यहाँ पे जो बच्चा है जो 60 पे है, ओके, जो 60 पे है, मान लीजिए जो 60 पे, अब इससे आगे कितने भी बच्चे हो जनरल के, उससे कितने भी मतलब कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे मान लो कि 40,000 बच्चे भी यदि आपके जनरल के आगे होते ना और आपकी रैंक 50,000 भी होती तो कोई इफेक्ट नहीं मिलता, आपको सीट मिल जाता। इन बच्चों को, जनरल वालों को नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है कि ओबीसी की सीट ओबीसी वालों को मिलेगी और आपको ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस मिलेगी। तो यही फर्क आपको देखने को मिला। अब चलिए हम एक 1 बाय 1 करके सारा बच्चों को दिखाएंगे और वीडियो को एंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट राउंड में 923 रैंक पे क्या मिला, एम्स देवघर मिला। उसके बाद में हमारे बच्चे दूसरे को 809 रैंक पर कौन सा सीट मिला, गोरखपुर मिला। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 452 रैंक पे कौन सा सीट मिला, लगभग भोपाल मिला। कौन से राउंड में, फर्स्ट राउंड में मिला। उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को लगभग 1628 रैंक पे देवघर मिला। कौन से राउंड में, फर्स्ट राउंड में मिला। उसके बाद सेकंड और बच्चे की बात करें तो यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 454 रैंक पे एम्स भोपाल मिला। उसके बाद में यहाँ पे हम बात करेंगे 454 पे एम्स भोपाल। उसके बाद 3,475 एससी के स्टूडेंट्स को एम्स गोरखपुर मिला। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की हम बात करेंगे, तो ईडब्ल्यूएस की हम बात करें 1,266 एम्स ऋषिकेश मिला। उसके बाद में हम बात करेंगे यूआर कैटेगरी को 452 रैंक तक एम्स भोपाल मिला। उसके बाद में हम बात करेंगे एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स को 2,140 एससी के स्टूडेंट्स को एम्स भोपाल मिला। उसके बाद में हम बात करेंगे 452 रैंक तक आपको यूआर कैटेगरी को एम्स भोपाल मिला। उसके बाद में हम बात करें 1,628 रैंक पे ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को देवघर मिला, हमारे पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट सारे। उसके बाद में यूआर कैटेगरी को 652 रैंक पे आपको जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे 2024, ये 2023 का था। अब 2024 की हम बात करेंगे तो 2024 में लगभग जो है ओपन राउंड में कितने रैंक एम्स गोरखपुर मिला, कौन से कितनी रैंक थी 2094 ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को मिला था। ओके, उसके बाद में हम बात करें तीन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3,228 ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को एम्स कल्याणी मिला। अब यहाँ पे एससी कैटेगरी को 7,335 रैंक पे एम्स गोरखपुर आपको मिला। तो इतने रैंक पे बच्चों को मिला। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3,281 रैंक पे उसके बाद ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को कल्याणी मिला। उसके बाद में 2,191 ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को रायपुर फर्स्ट ओपन राउंड में मिला 2,191 पे। उसके बाद में 7,148 रैंक पे हमारे बच्चे को लगभग एम्स रायबरेली मिला एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1,037 पे यूआर कैटेगरी को सेकंड राउंड में जो है रायपुर मिला था, रायपुर मिला। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट 1,580 रैंक पे जो है बच्चे को ओबीसी एनसीएल रायपुर किसमें राउंड में, सेकंड राउंड में मिला। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1,015 रायपुर। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को पटना मिला कितनी रैंक पे, 1,772। ओके, उसके साथ ही साथ 9 एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 9,449 पे एम्स कल्याणी फर्स्ट राउंड में आपको मिल चुका था। उसके बाद में हम बात करें यूआर कैटेगरी को 1,129 मंगलागिरी मिला फर्स्ट राउंड में। उसके बाद में नेक्स्ट स्टूडेंट्स की बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को 1,811 रैंक पे गोरखपुर फर्स्ट राउंड में मिल चुका था। उसके बाद में नेक्स्ट बच्चे की बात करें ईडब्ल्यूएस में 3,094 में एम्स मंगलागिरी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को मिला। उसके बाद में ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स की बात करें 1,164 बिलासपुर मिला। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें
गुवाहाटी यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 898 रैंक पे, उसके बाद गुवाहाटी कौन से फर्स्ट राउंड में मिल चुका था। तो इस तरह के 200 अलॉटमेंट और है जो हम दिखा सकते हैं आपको कि किस तरह से काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होती है, आपकी चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट होती है और आपकी रैंक इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों मैंने किस तरह से समझाया, सारी चीज समझाई है, अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। यदि फिर भी आपको किसी काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम या किसी में ज्वाइन नहीं होना है तो फिर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, कोई बात नहीं, फिर आप मत कहना ओपन राउंड में कि बच्चे हमारे से हाई रैंक वालों को सीट क्यों मिला, ये एम्स का फॉल्ट है। एम्स का फॉल्ट नहीं होता, आप फालतू वीडियोस देखते हो उसके वजह से आपको नुकसान हो जाता है। एक सिंपल सा आप पूरी साल मेहनत करते हो लेकिन एक आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो इट्स योर फॉल्ट, क्योंकि आप यहाँ पे कंप्लीट काम होने से पहले ही पीछे हट रहे हो। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना, आई होप समझ में आ चुका होगा। फिर भी हमारी टीम से यदि कोई हेल्प चाहिए तो आप स्क्रीन पे चल रहे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।